हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं विशेषण। हिंदी की क्लास हमने स्टार्ट कर रखी है। कल मैंने ये वीडियो डाली थी लेकिन इसमें थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए इसको बाद में डिलीट कर दिया था। तो आज शुरू से इस वीडियो को दोबारा से मैंने चेंज किया है, इसमें वॉइस वगैरह ऐड की है। तो आज हम करने वाले हैं विशेषण। इसके कितने पॉइंट्स, कितने जो है इसके भाग होते हैं, उनके कुछ जो एग्जाम्पल होंगे, उनकी परिभाषाएं होंगे। पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद इनके एग्जाम्पल हम करेंगे। साथ ही साथ MCQ भी लगाएंगे कुछ, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए कि एग्ज़ाम में अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर बेझिझक किसी प्रकार से भी उसका दे सको, सीधे आंसर। तो ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है CET के लिए। CET में हमारी 10 नंबर की ग्रामर आएगी, साथ ही साथ अचटेट में हमारी 10 नंबर की ग्रामर आएगी, व्याकरण। और इसके साथ ही जो भी अगर कोई भी आप टीचिंग एग्जाम देते हो, कोई भी अगर जैसे कि आपका अचटेट क्लियर है, CTET क्लियर है, तो आप आगे टीचिंग लाइन में कोई भी एग्जाम देते हो, उसमें 10-10 नंबर की ग्रामर आपकी हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर की पूछी जाती है। तो आप व्याकरण हो या इंग्लिश ग्रामर हो, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में देख लेना, आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप इसकी पहले से ही बेसिक सी तैयारी करके रखना हमेशा। तो ये वीडियो होने वाली है, बिल्कुल छोटी सी ही वीडियो बनेगी, 10-15 मिनट की, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। इतना टाइम सभी के पास है कि टाइम निकाल करके छोटी छोटी वीडियो से आप अपने एक एक जो है टॉपिक क्लियर करते हुए जाए, और साथ ही जो हमारा CET आने वाला है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जल्द ही CET होने वाला है। अचटेट तो हो सकता है नवंबर की डेट दी गई है वैसे तो, कि हो सकता है जून जुलाई में हो जाए CTET के साथ ही, या फिर हो सकता है हमारा अचटेट नवंबर में ही हो, 24-25 का इकट्ठा ही हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे कि विशेषण होता क्या है। इसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं उसको हम बोलते हैं विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं। जैसे कि विशेषण किसी भी व्यक्ति की, वस्तु के, स्थान या फिर भाव के गुण बताता है, कि आदमी लंबा है, पतला है, वस्तु कैसी है, स्थान कैसा है, उसके गुण बताता है। फिर है संख्या और मात्रा और स्थिति, इन सभी की हमें जानकारी देता है। कोई भी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उनकी विशेषता हमें पता चलती है, जिसे हम बोलते हैं विशेषण। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, सुंदर लड़की। यहाँ पर लड़की क्या हो जाएगी? संज्ञा, और जो सुंदर है इसके आगे लगा दिया कि सुंदर लड़की। तो लड़की कैसी है? सुंदर है। लड़की के गुण बता रहा है ये। तो गुण बताना ही किसका काम होता है? विशेषण का। तो सुंदर क्या हो गया? हमारा विशेषण है, जो कि लड़की की विशेषताएं बता रहा है, उसके गुण बता रहा है। फिर हो गया 5 किताबें। यहाँ पर 5 क्या हो गया? विशेषण। किताबें हो गई संज्ञा, और 5 हो गया हमारे संख्या बता रहा है, ये कितनी किताबें हैं? 5। तो ये 5 क्या हो जाएगा? विशेषण, जो कि किताबों की संख्या बता रहा है। तो इस प्रकार से विशेषण बनते हैं। अभी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये देख लो। विशेषण होते हैं टोटल 6 प्रकार के, 6 प्रकार के, जिसमें से संख्यावाचक विशेषण के 3 भाग हैं। संख्यावाचक के 3 प्रकार बांटे गए हैं अलग अलग। तो पहला भाग कर लेते हैं हम, गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? किसी भी संज्ञा या फिर सर्वनाम के गुण या फिर उसके दोष बताएगा, उसको बोलते हैं गुणवाचक। किसी भी संज्ञा के, सर्वनाम के गुण बताना या फिर उसके दोष बताना, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये टाइप ऑफ विशेषण है। जैसे कि अच्छा बच्चा, बच्चे के गुण क्या हैं? अच्छा है। तो ये हो गया, इसमें विशेषण क्या है? अच्छा। फिर हो गया तेज घोड़ा, घोड़ा क्या है? तेज। सुंदर फूल, फूल क्या है? सुंदर है, ये भी फूल का गुण हो गया। बुद्धिमान लड़का, लड़के का गुण हो गया बुद्धिमान है, कि वो लड़का बुद्धिमान है। तो ये सारी चीज़ें आपको संज्ञा सर्वनाम की विशेषताएं, उनके गुण बताना, ये सारे होते हैं गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या फिर उसके क्रम बताता है। संख्यावाचक को 3 भागों में किस लिए बांटा गया है? क्योंकि एक तो संख्या निश्चित बताएगा, निश्चित आपको सीधी सी संख्या बता देगा कि 1 है, 2 है, 3 है, आपको निश्चित रूप से सीधी संख्या बताएगा। एक दूसरा आपको सिर्फ आइडिया देगा, बहुत से, कई, कुछ, और एक बताएगा क्रम, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम। इसलिए संख्यावाचक को क्या बोला गया है? जो संख्या या सर्वनाम की संख्या या फिर उसके क्रम बताएंगे उसको बताता है संख्यावाचक विशेषण। क्या बोलते हैं उसको? संख्यावाचक विशेषण। ये इसकी हो गई परिभाषा। और इसके 3 प्रकार हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण,
जो कि निश्चित संख्या बताएगा, आपको निश्चित संख्या बता देगा। जैसे कि 2 लड़के, 5 पुस्तकें, 10 गाड़ियाँ, इस तरह से आपको 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, निश्चित संख्या बता देगा सीधी आपकी। फिर हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि अनिश्चित संख्या बताता है, यानी कि कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, सीधा आपको आइडिया देगा। जैसे कि कई छात्र, छात्र कई हैं लेकिन ये नहीं पता कि कितने हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं वहाँ पर, कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कितनी संख्या में लोग खड़े हैं, कितनी संख्या में बैठे हैं। अनिश्चित संख्या निश्चित नहीं होती। और तीसरा प्रकार है इसका क्रमवाचक विशेषण, जो कि क्रम बताता है, पहला स्थान, तीसरी पंक्ति, 4th लाइन में, इस तरह से ये क्रम बताएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर हो गया 3rd पॉइंट परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जिसमें जो कि मात्रा को व्यक्त करता है, गिनती नहीं हो सकती, वो मात्रा बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पानी है, पानी थोड़ा है, तो पानी कितना है, थोड़ा है, थोड़ा क्या हो गया, विशेषण हो गया। अधिक दूध, दूध कितना है, अधिक है, कितनी मात्रा में है दूध, अधिक मात्रा में है, तो ये गिनती नहीं होगी, ये जो इनकी मात्रा को बताएगा, परिमाणवाचक विशेषण है जिसको हम बोलेंगे। पर्याप्त धन, धन कितना है, पर्याप्त है, धन कम है, इस तरह से। फिर है संबंधवाचक विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट है संबंधवाचक विशेषण, जो किसी संख्या या फिर किसी दूसरे संख्या से संबंध प्रकट करता है। जो किसी भी संख्या का किसी दूसरी संख्या से संबंध बनाता हो उसको बोलते हैं संबंध। एक संख्या का दूसरी संख्या से संबंध बताएगा। जैसे कि राजकीय विद्यालय हो गया, तो राजकीय विद्यालय में क्या हो गया, विद्यालय हो गया और राज्य हो गया। राज्य का विद्यालय, विद्यालय किसका हो गया, राज्य का, राजकीय विद्यालय, आपस में संबंध हो गया। मातृभूमि, माता की भूमि, माता की भूमि, इनका आपस में एक संख्या का दूसरी संख्या से संबंध बताता है। भूमि किसकी है, माता की, माता की क्या है, भूमि, इस तरह से। फिर नेक्स्ट हो गया प्रश्नवाचक विशेषण, नंबर 5 प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, संज्ञा या स्वरनाम के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कौन पुस्तक, किस प्रकार का भोजन, जिसमें भी प्रश्नवाचक आएगा, प्रश्न पूछ रहा होगा, उसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट हो गया लास्ट संकेतवाचक विशेषण, जिसमें संकेत देगा, जो किसी संख्या या स्वरनाम की ओर संकेत करे। मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है और सामने उसके यहाँ कोई है, यहाँ कोई घर है, कोई दुकान है, या फिर कोई रेल, कोई भी जैसे कि गाड़ी है, बस है, कोई भी, तो ये सामने खड़ा होकर के बोलेगा यह घर, यह दुकान, वह गाड़ी। तो ये जो इशारे करके बताएगा ना सामने वाले को कि यह घर, वह लड़का, वह किताब, ये सारी चीज़ें संकेत, इशारा करेगा उसकी तरफ। इसका मतलब वो होगा संज्ञा या स्वरनाम की ओर संकेत करना, जिसको हम बोलेंगे संकेतवाचक विशेषण। विशेषण की कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विशेषण हमेशा किसी न किसी संज्ञा या स्वरनाम से जुड़ा होता है। संज्ञा या स्वरनाम से जुड़ा होगा या तो उसके आगे आएगा या उसके पीछे भी आ सकता है। जैसे कि विशेषण संज्ञा से पहले या फिर बाद में आ सकता है। जैसे कि बड़ा घर, घर में बड़ा, ये आगे आ गया विशेषण, घर कैसा है, बड़ा है। और इस लाइन में विशेषण यहाँ घर के पीछे, यानी कि घर बड़ा है, तो कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन संज्ञा या स्वरनाम से जुड़ा होगा। इसमें भी संज्ञा है, इसमें भी संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि घर बड़ा है, इसमें घर बड़ा है। तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है संज्ञा स्वरनाम से विशेषण। विशेषण वाक्य में संज्ञा की विशेषता को स्पष्ट करता है। विशेषण का काम क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता को स्पष्ट बताए। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, ये परिभाषा है विशेषण की। किसकी विशेषता बताएगा विशेषण, संज्ञा या फिर सर्वनाम की। किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम की। नेक्स्ट आंसर देख लो आप क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, लंबा लड़का, लड़का लंबा है, इसमें लंबा कौन सा विशेषण है, ये होगी हमारा संज्ञा, और ये लंबा लड़का, लंबा विशेषण हो गया। तो इसमें कौन सा विशेषण है लंबा में, तो ये लड़के के गुण बता रहा है। कौन सा हो गया, लड़के के गुण बता रहा है कि लड़का लंबा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी, गुणवाचक विशेषण। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण बताना हमें।
तो वाचक में संख्या बतानी है। जैसे कि अच्छा फूल, इसमें संख्यावाचक नहीं है, गुणवाचक हो गया। सुंदर बगीचा, ये भी गुणवाचक में चला जाएगा। मीठा पानी, ये भी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 फूल, 5 संख्या बता रहा है। 5 फूल, फूल कितने हैं, 5 हैं, तो संख्यावाचक में जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पर्याप्त पानी। पानी कितना है, पर्याप्त है, थोड़ी मात्रा में है, कम मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है। ये किस में जाएगा, हमने बताया था परिमाणवाचक में, जो कि मात्रा बताता है। किसी भी चीज़ की मात्रा बताएगा उसको हम बोलेंगे पर्याप्त, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। पर्याप्त पानी में पर्याप्त किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है होगा यह घर सुंदर है। घर की विशेषता बता रहा है कि घर सुंदर है। किस घर की तरफ इशारा कर रहा है यह घर। वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। अगर सुंदर पूछ ले कि यह घर सुंदर है में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक को आंसर आएगा कि घर की विशेषता बता रहा है कि घर सुंदर है। और यह घर में अगर विशेषता बता रहा है, यह की पूछ रहा है, तो यह घर मीन्स ये आंसर हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट होगा यह, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, कौन पुस्तक तुम्हारी है। कौन में कौन सा विशेषण होगा, कौन यानी कि क्वेश्चन मार्क आएगा। कौन सी पुस्तक तुम्हारी है, वाक्य में कौन विशेषण क्या है, तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है, तो ये सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट होगा 7, मातृभूमि शब्द में मात्र किस प्रकार का विशेषण है। मात्र किस प्रकार का विशेषण है। मातृभूमि, माता की भूमि हमने ऊपर किया था। अब किसी भी संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताना क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण। क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण। फिर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग आए थे में कुछ विशेषण है, तो क्या है, कौन सा विशेषण है, कुछ लोग आए थे मीन्स लोग आए थे लेकिन कुछ थे, संख्या उनको नहीं पता, मीन्स निश्चित वाचक में नहीं होगी। अगर 5 लोग आए थे, 10 आए थे, 15 आए थे, संख्या निश्चित होती तो हम निश्चित वाचक पे लगाते, लेकिन ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा क्योंकि इसमें संख्या निश्चित नहीं है, कुछ लोग आए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट होगा 10 विद्यार्थी सफल हुए में 10 किसका उदाहरण है। 10, इसमें संख्या निश्चित है, विद्यार्थी सफल हुए हैं, कितने हुए हैं, 10, तो इसमें आ जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आंसर नंबर सी, 3rd। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विशेषण शब्द किससे जुड़ करके उसका गुण बताता है। विशेषण शब्द किसके साथ जुड़ करके उसका गुण बताएगा। जो कि विशेषताएं हमने की थी विशेषण की, संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ जुड़ करके उसकी विशेषताएं प्रकट करना किसका काम होता है, विशेषण का। नेक्स्ट हो गया तेज धावक में तेज विशेषण किस प्रकार का है। तेज धावक में तेज किस प्रकार का विशेषण है, तो ये धावक तेज है, तेज दौड़ता है, ये उसकी जो है गुण बता रहा है कि किस प्रकार है धावक तेज, तो ये हो जाएगा गुणवाचक में। किसी भी चीज़ का, वस्तु का, इंसान का गुण बताना क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। पहला आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पहला पुरस्कार किसे मिला। वाक्य में पहला किस प्रकार का विशेषण है। वाक्य में पूछा गया है पहला पुरस्कार किसे मिला, तो मीन्स क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तो इस तरह से संख्यावाचक में 3rd पॉइंट क्रमवाचक, क्रम बता रहा है कि पहला पुरस्कार किसे मिला। अगर किसे में पूछता कि किसे, यानी कि अगर क्वेश्चन मार्क देख के आप सीधा यहाँ पर जो प्रश्नवाचक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि इसमें किस प्रकार का विशेषण पूछा है। अगर पहला पूछा है तो हो जाएगा पहला क्रमवाचक। आंसर इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा सी। अगर इसमें प्रश्नवाचक दिया होता तो कुछ इसमें प्रश्नवाचक ही करके आएंगे क्वेश्चन मार्क देख करके। इसमें अगर यहाँ पर किस लिखा हुआ था कि किस प्रकार का विशेषण है, तो आप ये लगा के आना कि प्रश्नवाचक है। फिर है बहुत से लोग आए। बहुत से लोग आए, इसका मतलब संख्या निश्चित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत से किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह शब्द संकेतवाचक विशेषण में आता है क्योंकि यह वस्तु की ओर संकेत करता है। किसी भी चीज़ की तरफ संकेत, इशारे से बताए कि यह घर मेरा है।
वह पुस्तक मेरी है, वह साइकिल मेरी है, यह पेन मेरा है। इस प्रकार से अगर किसी की तरफ संकेत करके बताए कि यह चीज़ मेरी है तो वो हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्वर्णिम अवसर में स्वर्णिम शब्द किस प्रकार का विशेषण है? स्वर्णिम अवसर, किस प्रकार का अवसर मिला है आपको? स्वर्णिम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलते हैं। स्वर्णिम अवसर में स्वर्णिम किस प्रकार का विशेषण है? तो ये अवसर की विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार का विशेषण है, किस प्रकार का उसको अवसर मिला है। तो इसमें आंसर हो जाएगा गुणवाचक। आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हो जाएगा बुद्धिमान छात्र में बुद्धिमान किस प्रकार का विशेषण है? तो ये छात्र बुद्धिमान है, ये उस छात्र का गुण है, तो ये भी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आंसर हो जाएगा इसका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हो जाएगा थोड़ा दूध बचा है। दूध कितना बचा है? थोड़ा बचा है, बहुत मात्रा में, तो मात्रा बता रहा है ये दूध की कि कितना बचा है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक। किसी भी चीज़ की मात्रा बताता है तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है वही लड़का प्रथम आया। वही लड़का किसी की तरफ इशारा करते हुए बता रहा है कि वही लड़का प्रथम आया, तो वही में संकेत कर रहा है ये। वही कौन सा विशेषण हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, 3 मित्र बाजार गए। कितने मित्र बाजार गए थे? 3। संख्या निश्चित है तो इसमें हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। अगर निश्चित अनिश्चित ना आए या फिर निश्चित संख्यावाचक की बजाय अनिश्चित दे दे और यहाँ पर दे दे संख्यावाचक, तो आप संख्यावाचक में जाओगे। अनिश्चित संख्यावाचक को टिक बिल्कुल भी मत करना, इसलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। नेक्स्ट होगा लास्ट क्वेश्चन है ये, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? तो ये इशारा करते हुए बता रहा संकेतवाचक में जाएगा। हाँ, वही गलती सेम जो कि एग्जाम में ज़्यादातर बच्चों से हो जाती है। यह पुस्तक में हम देख लेंगे कि संकेत कर रहा है कि यह पुस्तक किसकी है। यह संकेत कर रहा है, यह वह, तो अगर यह पूछ ले कि यह में कौन सा है तो संकेतवाचक में जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसने किसकी के बारे में पूछा है। किसकी शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो किसकी, कौन, कहाँ, क्या, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ए, प्रश्नवाचक। और यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ पेड होगी। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। कमेंट में ज़रूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट कर लेना, वीडियो में कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।